फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है कॉपी कैट मार्केटिंग। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, ये वो स्टोरी है जो मुझे हमेशा से पसंद है। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक बार एक बिजनेस मैनेजर होता है जिसकी उम्र कोई 40 के करीब होती है। उसे पैसे की हमेशा बड़ी तंगी रहती है, इसलिए वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेता है ताकि उसे फाइनेंस से रिलेटेड कुछ एडवाइस मिल सके। तो अब होता यह है कि अपॉइंटमेंट वाले दिन वो उस फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलने उसके ऑफिस पहुंचता है। उस ऑफिस के बाहर 2 दरवाजे होते हैं, जिसमें से एक दरवाजे पे एम्प्लॉय लिखा हुआ है और दूसरे दरवाजे पे सेल्फ एम्प्लॉय लिखा हुआ है। वो आदमी एम्प्लॉय लिखा हुआ दरवाजा खोलता है क्योंकि वो खुद एक एम्प्लॉय था, और जब वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है तो उसे फिर से 2 दरवाजे मिलते हैं। उनमें से एक दरवाजे में लिखा था 1 साल में $40,000 से कम कमाई, और दूसरे में लिखा था 1 साल में $40,000 से ज्यादा कमाई। अब उस मैनेजर की कमाई सालाना $40,000 से कम थी, तो इसलिए वो पहला दरवाजा खोलता है। अंदर जाने पे उसे फिर से 2 दरवाजे मिलते हैं, जिसमें एक पे लिखा था 1 साल में 2,000 से ज्यादा सेविंग, और दूसरे में लिखा था 1 साल में $2,000 से कम सेविंग। अब क्योंकि उस आदमी के सेविंग अकाउंट में बस $1,000 ही थे, इसलिए वो दूसरा दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और क्या देखता है कि वो उसी जगह पे वापस आ गया है जहां से वो फर्स्ट टाइम ऑफिस के अंदर गया था। दरअसल बात ये है कि अगर आप सेम चॉइस चूज करते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचते, बल्कि वहीं रहते हैं जहां से आपने स्टार्ट किया था। आप हमेशा वहीं वापस आएंगे जहां से आप चले थे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको डिफरेंट डोर्स खोलने होंगे ताकि आपको डिफरेंट रिजल्ट मिल सके। लेकिन ये रिजल्ट मिलेंगे कैसे? अगर आपको ये जानना है कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा तो ये ऑडियो बुक समरी अंत तक सुनिए। चैप्टर 2, अगर कोई एक चीज है जिसमें हम सब अच्छे हैं तो वो है कॉपी कैटिंग। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम ऑलमोस्ट सारी चीजों को कॉपी कैट करते हैं, तो हमने अब तक वेल्थ क्रिएट करने का कोई तरीका क्यों नहीं कॉपी कैट किया? हमारे पैदा होने के दिन से हमारी कॉपी कैटिंग स्टार्ट हो जाती है। हम अपने पेरेंट की लैंग्वेज कॉपी करते हैं, हम उनके मूव्स कॉपी करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कॉपी करते हैं। स्कूल में हम लेटर्स कॉपी कैट करके लिखना सीखते हैं, फिर हम ड्राइविंग करना सीखते हैं। हम ड्राइवर को इस बात के पैसे देते हैं कि वो हमें खुद को कॉपी कैट करना सिखाए, और हम जितना बेटर उसे कॉपी कैट करते हैं उतना ही बेटर ड्राइविंग करना सीखते हैं। हालांकि लाइफ में हर चीज की तरह कॉपी कैट करने के भी डाउन साइड है, सिर्फ इसलिए कि हम सब कुछ ना कुछ कॉपी कैट करते रहते हैं, तो इसका ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि एक अच्छी चीज है। अब इस बात को ही कंसीडर कर लो कि जब आप कोई बैड हैबिट कॉपी कैट करते हो, क्योंकि जिसे आप कॉपी कैट कर रहे हो वो राइट हो ये जरूरी तो नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए इस स्टोरी को ही ले लो, जिसमें एक आदमी की घड़ी की दुकान होती है। हर रोज एक बुढ़ा आदमी उस आदमी की दुकान के पास से गुजरता है और घड़ियों को देखता रहता है। वो अपनी पॉकेट वॉच निकाल कर कुछ देखता है और अपने रास्ते चला जाता है। उस बुढ़े आदमी की इस आदत को देखकर स्टोर ऑनर को बड़ी हैरानी होती है। तो एक दिन उसने अपनी शॉप से बाहर आके उस बुढ़े से पूछा कि वो क्या कर रहा है, जिस पर उस बुढ़े ने जवाब दिया कि मैं हर रोज 5 बजे व्हिसिल बजाता हूँ, इसीलिए यहाँ से गुजरते हुए इन घड़ियों को देखकर मैं एग्जैक्ट टाइम श्योर कर लेता हूँ। बुढ़े की बात सुनकर वो शॉप ऑनर जोर से हंसा, बोला, और मैं हर रोज आपकी व्हील्स की आवाज सुनकर अपनी घड़ियों का टाइम सेट करता हूँ। दरअसल वो दोनों एक दूसरे को कॉपी कैट कर रहे थे और दोनों ही सोचते थे कि दूसरा पर्सन राइट है, लेकिन वे बस अज्यूम करते थे। तो हमने वेल्थ क्रिएट करने का कोई कॉपी कैट क्यों नहीं किया? इसका क्वेश्चन का जवाब होगा कि हम जॉब ट्रैक का तरीका कॉपी कैट करते हैं, ना कि वेल्थ क्रिएशन का ट्रैक। तो ऐसा क्यों है भला? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अपने फाइनेंशियल ड्रीम पूरे करने के लिए सिर्फ जॉब ही एक तरीका है। चैप्टर 3, टू वेल्थ का मीनिंग सिर्फ यही नहीं होता कि आप चीजें खरीद सके, बल्कि टू वेल्थ फ्री होने की एबिलिटी देता है, जिसका मतलब है कि आपके पास इतना पैसा है, इतना टाइम है कि आप जो चाहे वो करें, जब चाहे तब करें। और यहाँ ये चीज ध्यान रखें कि इनफ मनी होना कभी भी इनफ नहीं होता। आपके पास इनफ टाइम भी होना चाहिए, क्योंकि खोया हुआ टाइम कभी वापस नहीं आता। आपको ऐसे कई हार्ड पेड डॉक्टर या इंजीनियर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप उनसे पूछे कि क्या वे ट्रूली फ्री हैं तो उनका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वो लोग सच में फ्री नहीं है।
हैं। अगर उनके साथ कभी कुछ भी होता है और उन्हें क्विट करना पड़े तो वो सेम लाइफ स्टाइल के बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे जिसकी उन्हें आदत है। इसे इनकम क्रिएशन बोलते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने टाइम को मनी के बदले ट्रेड करते हैं और आप इसमें कुछ भी अर्न नहीं करते हैं जब तक कि आप पर्सनली कुछ ना करें। चैप्टर 4। आजकल फ्रेंचाइजी बिजनेस खूब ट्रेड में है। अमेरिका का ऑलमोस्ट 60% सामान फ्रेंचाइजी के थ्रू सप्लाई होता है। ये एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डाउन साइड भी है, वो है इसका स्टार्टअप कॉस्ट। अब जैसे एग्जांपल के लिए हर कोई इतना रिच नहीं होता कि $1 मिलियन खर्च करके मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ले सके। और सबसे बुरी बात तो ये है कि सिर्फ एक फ्रेंचाइजी से आप अमीर नहीं बनने वाले, इसके लिए आपको मल्टी शॉप लेनी पड़ेगी। लेकिन गुड न्यूज ये है कि एक दूसरा अल्टरनेटिव फ्रेंचाइजी सिस्टम भी है जिसके स्टार्टअप कॉस्ट इतना कम है कि ये $500 में भी शुरू हो सकता है। जो काम आप सिर्फ एक बार करेंगे उसके लिए आप 1000 बार पेड कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि कैसे? चलो इसका आंसर नेक्स्ट चैप्टर में देते हैं। चैप्टर 5। ओसियोला मैकार्टी 88 साल की बुढ़ी थी जो काफी टफ लाइफ जी रही थी। रोजी रोटी के लिए वो पड़ोसियों के कपड़े धोने और आयरन करने का काम करती थी, जिसके लिए वो पर बंडल $2 चार्ज किया करती थी। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद उसने अपना प्राइस बढ़ाकर $10 पर बंडल कर दिया था। इस सब के बावजूद वो सिर्फ $9000 ही कमा पाती थी। जब वो 40 की थी तो उसने थोड़े पैसे सेव करने स्टार्ट किए थे। ये सेविंग टाइम के साथ इंक्रीज होती गई और 1995 के समर के टाइम में उसने अपनी सेविंग में से $1.5 लाख एक चैरिटी में डोनेट किए। अब सवाल ये है कि एक ऐसी औरत जिसकी इनकम एवरेज से भी नीचे थी, वो इतनी बड़ी रकम भला कैसे डोनेट कर पाई? वो अपनी सेविंग का कुछ परसेंटेज हर साल किसी चीज में इन्वेस्ट कर देती थी। वो पैसा खर्च करने के बजाय उसे इन्वेस्ट करती थी और इस चीज को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। चैप्टर 5। डुप्लीकेशन वो तरीका है जिसमें फ्रेंचाइजी को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है और कंपाउंडिंग टू वेल्थ क्रिएट करने का वे तरीका है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो नेटवर्क मार्केटिंग बनती है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सिंपल किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना होता है जो पहले ही इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करती रही हो। एग्जाम्पल के लिए वे आपको एक प्रोडक्ट देंगे जो आपको सेल करना है और जब आप इसे बेचते हैं तो आपको 25% कमीशन मिलता है। हो सकता है कि ये ज्यादा बड़ी रकम ना लगे, लेकिन अगर आप हर मंथ एक आदमी को भी ये सिखा देते हैं तो मुबारक हो, आपका मिशन बढ़ गया, क्योंकि वो आदमी जब आगे सेल करेगा तो उसमें से भी आपको कमीशन मिलेगा और जब वो आदमी किसी और को ये सिखाएगा तो आपका कमीशन और बढ़ जाएगा। जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा आपका कमीशन बनेगा। चैप्टर 6। नकल करे लेकिन सोच समझ कर। बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है, वैसे ही हम इंसान भी जैसे देखते हैं वैसे ही हम करते हैं। हम अपनी आजीविका कमाने के लिए भी नकल करते हैं। नौकरी करना भी एक नकल का ही रूप है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ 95% लोग नौकरी कर रहे हैं। नौकरी से हम सच्ची दौलत नहीं बना सकते, बल्कि सिर्फ आजीविका ही चला सकते हैं। सच्ची दौलत का मतलब है पूरी स्वतंत्रता। पूरी स्वतंत्रता का अर्थ है पैसे का उपयोग जब चाहे जैसे चाहे उपयोग कर सके और उसके लिए हमें हमारी पूरी स्वतंत्रता हो। समय हमारी सबसे कीमती वस्तु है। इसका मूल्य सोने और चांदी से भी ज्यादा है, क्योंकि एक बार अगर समय चला गया तो उसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्यादातर लोग जितना समय डालते हैं उसके अनुसार ही पैसा कमाते हैं। हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें अकाल्पनिक आमदनी को रेसिडियल इनकम में परिवर्तित किया जा सके। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।